कभी कभी जो सस्ता लगता है वो सबसे महंगा पड़ता है। मनाली से कश्मीर की रोड ट्रिप एक एडवेंचर होने वाला था, मगर रवि और कबीर को क्या पता था कि जो जगह उन्हें सिर्फ एक सस्ता होम स्टे लग रही थी, वो दरवाजे के उस पार एक ऐसी सच्चाई छुपा के बैठी थी जो उन्हें जिंदगी भर के लिए बदल देती। एक रात, एक घर और एक ऐसा राज जो सिर्फ रात के अंधेरे में जिंदा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्नेक। आज की कहानी है दो दोस्तों की, रवि और कबीर, जो निकले थे एक ट्रिप पर सफर का मजा लेने, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो आज तक भूल नहीं पाए। आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है। रवि और कबीर दो पुराने दोस्त, दोनों ट्रैवलिंग के शौकीन, नए लोगों से मिलने का जुनून और एडवेंचर का एक अलग ही नशा था उन्हें। ये दोनों मनाली से कश्मीर की रोड ट्रिप पर निकले थे, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी बुकिंग के। उन्हें यकीन था कि कहीं ना कहीं तो रात के लिए जगह मिल ही जाएगी, पर उन्हें नहीं पता था कि जो जगह उन्हें मिलेगी वो उनकी जिंदगी का एक ऐसा सबक बन जाएगी जो कभी भुला नहीं पाएंगे। शाम ढल रही थी, कश्मीर की वादियों में सूरज धीरे धीरे पिघल रहा था, आसमान रंगीन हो चुका था, मगर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था उनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। हर होटल फुल था, हर गेस्ट हाउस में नो रूम्स अवेलेबल का बोर्ड लटक रहा था। थकान से परेशान जब कोई ऑप्शन नहीं मिला, तब एक लोकल आदमी से मुलाकात हुई। वो आदमी पहले तो इन्हें कुछ देर तक देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आपको एक जगह बता सकता हूं, होटल से सस्ती और बिल्कुल शांति भरी। रवि और कबीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शांति? कबीर हंसा कि भाई, हम लोग एडवेंचर के मूड में हैं, शांति नहीं चाहिए। कबीर की बात सुन के उस आदमी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। शांति जरूर मिलेगी, लेकिन जो लोग एक बार वहां रुके हैं वो फिर उस जगह को कभी भूल नहीं पाए, उसने धीरे से कहा। उसका कहना था कि वो एक प्राइवेट होमस्टे है जो होटल से आधे दाम पर मिल रहा है। सिर्फ एक फैमिली वहां रहती है, एक बूढ़े लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी। बहुत अच्छे हैं दोनों। आदमी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप लोग वहां एक बार जाओ तो आपको एडवेंचर भी मिलेगा। दोनों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। रात होने वाली थी, ठंड बढ़ रही थी। रवि ने बिना सोचे समझे हां कर दिया और दोनों बताए हुए पते पर पहुंच गए। लेकिन यह सफर सिर्फ उनके कश्मीर ट्रिप का हिस्सा नहीं था, बल्कि इस कहानी की शुरुआत थी। रवि और कबीर जैसे उस घर के बाहर पहुंचे, उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां कुछ सही नहीं है। वो लोग उस बंगलो के अंदर गए। उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बाहर की ठंडी हवा अंदर तक आ रही थी और उस पूरे घर में एक अजीब सी स्मेल थी। बंगलो के अंदर एक अलग ही सन्नाटा था। लकड़ी का फ्लोर और पुरानी सीलन से भरी दीवारें थी, जैसे सालों से किसी ने इन्हें छुआ भी ना हो। छत से लटकते पुराने पंखे धीरे धीरे हिल रहे थे, बिना किसी वजह के। बूढ़ा लैंडलॉर्ड उन्हें आगे ले जा रहा था। वुडन फ्लोर उसके कदमों से चर चर बोल रहा था, जैसे कुछ बताना चाहता हो। उसकी पत्नी पीछे चल रही थी। हाथ में एक पुराना दिया था जो हल्के हल्के जल रहा था। कमरे तक जाने का रास्ता एक लंबे हॉलवे से गुजरता था। रास्ते में दोनों ने देखा दीवारों पे पुरानी तस्वीरें लगी थी, सब ब्लैक एंड व्हाइट। हर तस्वीर में एक चीज कॉमन थी, सब लोग सीधा कैमरा की तरफ देख रहे थे, बिना मुस्कुराए। एक जगह तो रवि रुक गया। एक तस्वीर में एक लड़का और लड़की थे, शायद कोई पुराना कपल। पर जो अजीब चीज थी वो ये थी कि उस तस्वीर में लड़की का चेहरा थोड़ा ब्लरी था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस तस्वीर के साथ कुछ छेड़छाड़ की हो। तभी लैंडलॉर्ड की पत्नी ने धीरे से कहा कि बेटा चलो, ये सब देखने लायक नहीं है। उनकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। दोनों अपने रूम में पहुंचे। रूम का दरवाजा पूरा कड़क लकड़ी का बना था। अंदर एक बड़ा पुराना पलंग था जिसमें एक अजीब सी ओल्ड स्कूल महक थी। कपूर, धूप और कुछ और जो रवि और कबीर
पहचान नहीं पा रहे थे। लैंडलॉर्ड की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई पुराना राज उसके चेहरे पर लिखा हो। उसकी पत्नी और भी अजीब थी, वो सीधा आंखों में नहीं देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी अनजान चीज से डर रही हो। उस रात रवि ने देखा था कि लैंडलॉर्ड की पत्नी एक पुरानी तस्वीर को घूर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो किसी को याद कर रही हो या किसी चीज का शिकार बन चुकी हो। रवि ने उनके कंधे पर हाथ रख के पूछा, आंटी आप ठीक तो हो? वो बोली कि बेटा यहाँ सब सेफ है, बस जो कहा वो मत भूलना। रात को 11 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। आखिर क्या होने वाला था 11 बजे के बाद? उस औरत ने उन दोनों से ऐसा क्यों बोला? रवि और कबीर ने अपना सामान बेड पर रखा। कमरा छोटा था पर काफी अलग तरह से बना हुआ था। एक तरफ एक पुरानी अलमारी थी जिसमें एक बड़ा शीशा लगा था। शीशे पर एक पतला सा कपड़ा डाला गया था, जैसे उसे ढक दिया गया हो। कबीर ने हंसते हंसते कहा, अरे भाई ऐसे मत देख खुद को, सस्ता मिला तो थोड़ा हॉन्टेड फील तो रहेगा ही। दोनों हंसने लगे और रवि ने अपने बैग से विस्की की बोतल निकाली। कुछ ही देर में दोनों ने एक एक पैग लिया और अपनी ड्रिंक्स चखने के साथ एंजॉय करने लगे। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़कियों से पत्तों की एक अजीब सी कर्कश आवाज आ रही थी। पर तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक तेज नॉक सुनाई दी, एकदम जोर से। रवि ने कबीर की तरफ देखा, ये गेट किसने नॉक किया? कबीर ने ना में सर हिला दिया। नॉक फिर से हुआ, इस बार और भी ज्यादा तेज। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और रवि ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। हवा तेज हो चुकी थी। रवि हाथ झाड़ते हुए दरवाजा बंद किया और बोला, हवा की शरारत होगी भाई, तू पैक पी। पर तभी कबीर की नजर टेबल की तरफ गई। उन्होंने प्लेट में जो चिकन और चकना रखा हुआ था वो अब वहां नहीं था। मतलब कि वो प्लेट अब बिल्कुल खाली थी और एक गीली उंगली का निशान प्लेट के कॉर्नर पर लगा हुआ था। रवि और कबीर एक दूसरे को देख रहे थे कि यह हवा नहीं थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह जो अंदर आया था यह हवा नहीं, कुछ और ही था। रवि और कबीर ने रात के करीब 1:45 बजे अपनी ड्रिंक्स खत्म की। नशे की हालत में दोनों खिड़की पर बैठ बारिश का मजा ले रहे थे। तेज हवाएं, भीगती रात और सिर्फ जंगल की सन्नाटे भरी आवाजें। तभी अचानक वहां लाइट चली गई। भाई ये क्या सीन है? रवि ने हिचकिचाहट भरी आवाज में कहा। कबीर हंसा, चल कैंडल या टॉर्च ढूंढते हैं। दोनों बैग में टॉर्च ढूंढ रहे थे। अंदर बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आई, पानी गिरने की, जैसे कोई अंदर नहा रहा हो। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वो बोला कि तू अंदर गया था क्या? रवि ने हल्की फुसफुसाहट में पूछा। कबीर ने सिर हिलाया, नहीं। उसने टॉर्च जलाई और धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं, सिर्फ एक पुराना बड़ा आईना था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी इसे छुआ हो। और तभी एक और चीज हुई। रवि का ध्यान टेबल की तरफ गया। फिर से चिकन की प्लेट बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसमें सिर्फ हड्डियां बची, जैसे किसी ने एक एक टुकड़ा चाट के वापस रख दिया। रवि के गले से एक सर्द आवाज निकली। कबीर ने टॉर्च बाथरूम के दरवाजे से हटाई और सीधा रवि की तरफ देखा। रवि का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो बोला कि भाई चल यहाँ से निकलते हैं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। दोनों अपने कमरे से निकलकर हॉलवे की तरफ भागे, पर जो हॉलवे उन्होंने दिन में देखा था वो अब और भी भयानक लग रहा था। सारी तस्वीरें जो सुबह एकदम एक्सप्रेशन लेस थी, अब वो धीरे से मुस्कुरा रही थी, एक अजीब डरावनी हंसी के साथ। और सब तस्वीरों के नीचे एक दिया जल रहा था। वो दिया किसने जलाया? ये तस्वीरें अभी मुस्कुरा क्यों रही थी? ऐसे कई सारे सवाल उन दोनों के दिमाग में चलने लगे। अगर आप कहानी में यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं
कि आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, और अगर हुआ है तो आपने उस सिचुएशन में क्या किया। आइए कहानी में आगे बढ़ते। हवा और भी तेज हो चुकी थी। वो लोग वहां से भागते हुए सीढ़ियां उतरने लगे, पर नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला है और अंदर एक बड़ा आईना रखा था। उस आईने में उन दोनों की परछाइयां दिख रही थी। पर एक मिनट, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। तो आईने में वो तीसरी परछाई किसकी थी? जी हां, उस आईने में उन्हें उन दोनों के साथ साथ एक तीसरी परछाई नजर आ रही थी। जैसे ही कबीर ने टॉर्च उस परछाई पर डाली, वो तेजी से आईने के अंदर घुस गई और तभी आईना हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रवि चिल्लाया कि भाई यहां से भाग। दोनों भागने लगे, पर अब उनके कंधों पे कोई सांस ले रहा था। भागते भागते रवि सीढ़ियों से गिर गया। कबीर उसको उठाने के लिए झुका, तभी उसने रवि के पैर पर एक काला सूखा हाथ देखा जो नीचे से उसे खींच रहा था। वो जोर से चिल्लाया कि भाई तेरा पैर। रवि ने नीचे देखा और एक ही झटके में अपना पैर खींच लिया, लेकिन उसके जूते पर एक लंबी काली उंगलियों की छाप पड़ चुकी थी। जब दोनों ने नीचे देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था और वो हाथ वापस अंधेरे में गायब हो गया। दोनों मेन डोर तक पहुंच गए। बारिश अब भी हो रही थी। रवि ने अपनी टी शर्ट उठाकर देखा, क्योंकि उसकी पीठ में उसको जलन हो रही थी। कबीर का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया था। रवि की पीठ पर एक हाथ का निशान था, पर वो हाथ कोई नॉर्मल हाथ नहीं था। उंगलियां एकदम लंबी थी। दरवाजा बाहर से बंद था। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। रवि ने साइड में लगी जाली से झांक के देखा तो बाहर से बड़ा सा ताला लगा हुआ था। कबीर चिल्लाया कि ये बूढ़ा और उसकी पत्नी अपने गेस्ट को लॉक करके रखते हैं क्या? तभी एक और चीज नोटिस हुई। ड्राइंग रूम में एक खिड़की से उनके बंगलों का मेन गेट दिखता है और वहां एक औरत बैठी थी। इतनी तेज बारिश में वो क्या कर रही थी? वो बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी, बिना कोई हलचल के, सिर्फ एक शॉल ओढ़े जो भी पूरा बारिश में भीग चुका था। सिर्फ चांद की रोशनी में एक सफेद साया दिख रहा था। एक औरत घुटनों के बल बैठी थी और वहां से रोने की आवाज आ रही थी। रवि ने उसे जोर से आवाज दी, मैडम, मैडम हेल्प चाहिए। औरत ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई, बिल्कुल 180 डिग्री पे, और जो चेहरा दिखाई दिया वो सिर्फ एक डरावनी स्माइल थी। फिर आखिरी चीज जो रवि और कबीर ने देखी थी वो थी ब्लैकआउट। रवि की आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपने सर पर बोझ महसूस किया, जैसे किसी ने उसके दिमाग को जोर से निचोड़ा हो। आंखें खुली तो देखा कि वो दोनों बंगले के बाहर पड़े थे। सर्द मिट्टी का स्पर्श, हवा में एक अजीब सी गीली ठंडक थी। कबीर भी अब होश में आने लगा, पर दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, हम यहां बाहर कैसे आए? बंगलो वो अब पूरी तरह सुनसान दिख रहा था। कोई बूढ़ा लैंडलॉर्ड नहीं, कोई उनकी पत्नी नहीं, अंदर से कोई आवाज तक नहीं। तभी एक लोकल आदमी उधर से गुजर रहा था। उसने जैसे ही रवि और कबीर को देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो बोला कि तुम लोग यहां रुके थे। जैसे इस सवाल का जवाब वो सुनना नहीं चाहता था। रवि और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर घबराहट भरी आवाज में पूछा, हाँ पर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? आदमी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला कि जो भी तुमने देखा वो सब मुझे बताओ। दोनों ने बीच बीच में कांपती कांपती आवाज में पूरी रात की कहानी सुनाई। वो बूढ़ा लैंडलॉर्ड, उसकी पत्नी, वो अजीब हिदायतें, और वो दीवारों पे लटकती तस्वीरें, और वो चिकन की हड्डियां। आदमी ने पूरी बात सुनी और फिर जो उसने बोला वो रवि और कबीर के शरीर को ठंडा करने के लिए काफी था। ये बंगलो अब बंद है, यहां कोई नहीं रहता। कबीर ने झट से बंगलो की तरफ देखा। वो सूखा और सुनसान लग रहा था, पर कल रात तो यहीं लैंडलॉर्ड था, उसकी पत्नी थी। ये सब झूठ कैसे हो सकता है?
आदमी ने बीच में ही उनकी बात काट दी। उसकी आवाज अब एक अलग ही डर में लिपटी थी। तुम्हें पता है ये लैंडलॉर्ड कौन था? वो आदमी धीरे से बोला। ये वही थे जो तंत्र मंत्र की विद्या करते थे। उनके अपने बेटे और बहू ने यहीं इस घर में सुसाइड किया था। तुम्हें पता है क्यों? कबीर और रवि की रूह कांप गई। वो आगे बोला, क्योंकि लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी उन पे तंत्र विद्या का प्रयोग कर रही थी। आदमी की आवाज अब और भी धीमी हो गई थी, जैसे खुद अपनी ही कहानी से वो डर रहा था। उनकी आत्मा यहां अब भी भटकती है, और जो भी यहां रुकता है या जो भी इस घर के आसपास भी आता है, उसके साथ या तो ये बूढ़ा कपल मौत का खेल खेलता है या फिर उनको तस्वीरों में कैद कर हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बना देता है। तुम लोग खुद को खुशकिस्मत समझो जो बच के बाहर आते हैं। रवि और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखें पूछ रही थी कि क्या हमने जो देखा वो असली में ऐसा था या सिर्फ एक भयानक सपना था। पर रवि ने एक और सवाल किया, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उन्हें आने वाली सारी रात सताने वाला था। अगर ये जगह बंद है तो जिसने रात को हमें ये कमरा दिया वो कौन था? आदमी ने उनकी आंखों में देखा, फिर बंगलों की तरफ देखा और सिर्फ एक ही चीज बोली, वो जो भी था वो इंसान नहीं। उस आदमी की बातें सुन के रवि और कबीर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अभी पूरी ट्रिप कैंसिल कर वापस अपने होम टाउन तुरंत लौट जाएंगे। रवि और कबीर जब वापस अपने घर आए तो उन्होंने किसी को भी ये बात नहीं बताई। बताते कैसे? जो कुछ उन्होंने देखा वो समझना ही मुश्किल था। लोग सिर्फ हंसी उड़ाते या उन्हें पागल समझते। पर एक बात आज भी उन्हें याद है, और वो बात उनके होश उड़ाने के लिए काफी थी। जिस रात वो घर वापस आए उस रात एक अजीब चीज हुई। एक ही सपना दोनों ने देखा, वही अंधेरा, वही ठंडी हवा, वही तन्हा बंगलो और वही औरत। धूप जैसे पीली आंखें, बिखरे हुए बाल और एक अजीब सी मुस्कुराहट जो धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। उसने अपना चेहरा उनके करीब किया, इतना करीब कि दोनों की सांसें रुक गई, और फिर उसकी वो ठंडी कांपती आवाज उनके कानों में गूंज उठी, तुमने मुझे पहचान लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर एक झटके में दोनों की आंख खुल गई, एक ही वक्त पर। रवि पसीने में भीगा हुआ था, कबीर की सांस फूली हुई थी। दोनों ने बिना एक शब्द कहे एक दूसरे को तुरंत फोन किया। क्या यह सिर्फ एक सपना था या कुछ और? उस दिन के बाद एक तांत्रिक के हाथ से हवन कराया गया, कलावा बंधवाया गया, घर में गंगा जल छिड़का गया, पर क्या फर्क पड़ा? आज भी हर साल एक रात रवि और कबीर को वही सपना आता है, और जब भी रात को तेज हवा चलती है उनके कानों में एक ही आवाज गूंजती है, उस दरवाजे की दस्तक। लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ कौन होता है ये जाने बिना रवि और कबीर डरे हुए बिस्तर में ही पड़े रहते हैं। कबीर और रवि ने किस तरह वहां से जान बचाई, लेकिन वो रात उनके जहन में एक डरावने सपने की तरह बस गई। रवि के जूते पर जो काली उंगलियों का निशान था वो कभी नहीं मिटा, और जो तस्वीरें उन्होंने वहां देखी थी उनके चेहरे उनके सपनों में आज भी दिखाई देते हैं, मुस्कुराते हुए, देखते हुए, जैसे अब भी कुछ कहना चाहते हैं। रवि और कबीर वापस तो आए, मगर उनके साथ एक कहानी भी है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने वाले को नहीं बल्कि बताने वाले को भी हमेशा के लिए हैरान कर देती। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, अपने शब्दों में लिखिए और भेज दीजिए। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई या जियो सावन पर सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें एंड शो को रेट जरूर करें। और अगर आप ये कहानी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी में बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर लौटूंगा आपके लिए एक और नई डरावनी दास्तान लेकर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय
करने।